जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही, घर में ऐसी कौन सी चीज़ ला करके रखनी चाहिए जिससे माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, घर में ऐसी कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नवरात्रों में इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति घर में इन चीज़ों को ला करके रखता है, जिन चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उस घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है, काफ़ी घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में के अंदर बरकत रुक जाती है। घर के अंदर जैसे आप प्रवेश करोगे इतनी नकारात्मकता होती है कि घर के अंदर आपका मन नहीं लगता, घर के बंदों में आपस में मनमुटाव रहता है, बरकत रुक जाती है। कोई कोई घर तो ऐसा होता है जिसमें वंश वृद्धि रुक जाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आपको घर के अंदर ये चीज़ें ला करके जरूर रखनी चाहिए। इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है और ये चीज़ बहुत ही साधारण है। जब भी नवरात्रि शुरू हो या दीपावली पर जो शुभ दिन होते हैं, उन समय पर ये चीज़ घर में ला करके रखी जाती हैं। इनका विशेष महत्व माना गया है शास्त्रों के हिसाब से भी। नवरात्रि 7 तारीख से प्रारंभ होंगे। इस बार एक नवरात्रि कम हो गया है, 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेंगे। जब नवरात्रि शुरू होंगे यानी पहले दिन कलश स्थापना किस समय करनी है, इसका वीडियो में डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप जरूर देखें। पूजा का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, वो सारी जानकारी मैंने उसमें दी है। तो शुभ समय पर ही आप कलश की स्थापना करें, माता दुर्गा की पूजा करें। वैसे इस बार भद्रा और अमावस्या नहीं है, तो इसलिए सुबह से ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो जब आप माता दुर्गा की पूजा करें तो ये सामान भी ला करके आप रखें घर में, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। सबसे पहला होता है दुर्गा बीसा यंत्र। सबसे पहला जो होता है दुर्गा बीसा यंत्र, यह आसानी से पूजा वाली दुकान से, स्टोर से मिल जाता है, या पूजा पाठ का सामान मिलता है। ये ला करके आप जरूर रखें। बीसा यंत्र का विशेष महत्व होता है। जिसके घर में हो बीसा क्या करे जगदीशा, इतना प्रभाव होता है। जिस घर में बीसा यंत्र हो उस घर में स्वयं भगवान का वास होता है। तो आप ये ला करके जरूर रखें और नियमित रूप से इनकी पूजा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दूसरा है नव दुर्गा यंत्रम। ये भी आसानी से मिल जाता है। नव दुर्गा यंत्रम ला करके घर में जरूर रखें। बीसा यंत्र के साथ ही आप इसको रखें, या इसमें से एक भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा उसी प्रकार से रखें। तीसरा है माता दुर्गा की फोटो। आप माता दुर्गा की मूर्ति तो स्थापित करोगे, लेकिन जो नव दुर्गा की फोटो होती है जिसमें 9 रूप होते हैं माता के, शैलपुत्री माता से लेकर के सिद्धिदात्री तक, यानी पहला नवरात्र शैलपुत्री माता का होता है, लास्ट में सिद्धिदात्री का होता है। तो 9 रूप उस फोटो में हो, क्योंकि आपको प्रतिदिन 9 अलग अलग रूप की पूजा करनी है। तो माता के जो 9 स्वरूप हों जिस फोटो में, वह फोटो ला करके आप जरूर रखें, इसका विशेष महत्व होता है। अगला है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। जिस घर में हत्ता जोड़ी हो उस घर में ना कोई परेशानी आती है, ना कोई कष्ट आता है, मुसीबतें नहीं आती। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अंदर साक्षात माता काली का वास माना जाता है। इसको ला करके पहले आप सरसों के तेल में 24 घंटे भिगो करके रखें। उसके बाद एक कटोरी में सिंदूर डाल करके उसमें आप थोड़ा सा सिंदूर डालें और थोड़ी सी लौंग और इलायची उसके अंदर डालें और नियमित रूप से इसकी माता के सामने पूजा करें। माता के किसी भी मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही आप दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से इसके सामने पाठ कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। अगली जो चीज़ होती है वो होती है रक्त गुंजा। रक्त गुंजा का विशेष महत्व होता है। वैसे रक्त गुंजा घर में नहीं रखी जाती, लेकिन शुभ समय पर अगर इसके साथ रखी जाए, अकेली रक्त गुंजा नहीं रखनी चाहिए। अगर इसके साथ में इसके अंदर डाल कर रक्त गुंजा रखते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। आपके कोर्ट कचहरी के, जमीन जायदाद के, आग ऊपर जो भी परेशानी हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। इसको ला करके घर के अंदर
जरूर रखना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। अगला है पीली कौड़ी। 11 पीली कौड़ी ला करके जरूर रखनी चाहिए। पीली कौड़ी काफ़ी चीज़ों में प्रयोग की जाती है। अगर आप नवरात्रि में पीली कौड़ी ला करके रखते हैं तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसका इतना महत्व होता है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और संतान प्राप्ति भी, जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है वह माता दुर्गा के सामने इसकी नियमित रूप से पूजा करें। पीले कपड़े में एक पीली कौड़ी बांध करके कमर में बांध लें, अवश्य ही गर्भधारण होता है, संतान की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व होता है इनका। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर के और लास्ट दिन तक, यानी प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक प्रतिदिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए, इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माता दुर्गा को कौन सी ऐसी चीज अर्पण करें जिससे माता प्रसन्न हो। नियमित रूप से हर माता के स्वरूप को अलग भोग प्रदान किया जाता है। अगर आप यह प्रदान करते हैं तो माता का आशीर्वाद भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही नियमित रूप से माता के सामने बैठकर दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। एक भोजपत्र पर नियमित रूप से, जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का है तो ओम सम शैलपुत्री नमः ऐसा कह करके फिर आप अपनी मनोकामना लिखे भोजपत्र पर उसे फोल्ड करके माता के चरणों में रख दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और वहीं बैठ करके मंत्रों का जाप करें। दूसरा ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो दूसरा जो ब्रह्मचारिणी का है तो ऊपर माता ब्रह्मचारिणी का नाम रखें, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, नीचे अपनी मनोकामना लिखें, फिर आप रख दें। तीसरा चंद्र घंटा का है तो इसी प्रकार से आप जो है नवमी तक नियमित रूप से माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तो नवरात्रों में विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें। नवरात्रों में माता को पुष्प अर्पण करें। प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को बोल करके माता के सामने 2 लाल पुष्प जरूर अर्पण करें, इसका विशेष महत्व माना जाता है। आप नियमित रूप से पूरे भक्ति भाव के साथ में माता की आराधना करेंगे तो आपको प्रभाव जरूर दिखेगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें ला करके जरूर रखनी है। एक आँखी नारियल, जिसकी एक आँख होती है, वह ला करके, जैसे लघु नारियल भी बोलते हैं, वह ला करके आपको जरूर रखना चाहिए। इसका विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी एकाक्षी नारियल का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी का इसके अंदर वास होता है। आप ये ला करके जरूर रखें और एक कटोरी में चावल भर के और एकाक्षी नारियल पर लाल वस्त्र लपेट करके उसके अंदर रख दें और इसे भी घर के अंदर रखें, इसका भी विशेष प्रभाव है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।